सचिन तेंदुलकर को आज मिलेगा भारत रत्न। सम्मान लेने के लिए दिल्ली पहुंचे सचिन। पिछले साल 16 नवंबर को रिटायरमेंट टेस्ट में हुआ था सचिन को भारत रत्न देने का ऐलान। आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे सम्मानित। भारत रत्न पाने वाले सचिन पहले खिलाड़ी हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को रेस में पछाड़ा था। सक्रिय क्रिकेटर होते हुए सचिन ने बनाया था राज्यसभा जाने का रिकॉर्ड। सचिन के नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतकों का रिकॉर्ड। सचिन के अलावा साइंटिस्ट CNR राव को भी आज मिलेगा भारत रत्न। दिल्ली में फल और सब्जी व्यापारियों की हड़ताल खत्म। सरकार के कमेटी बनाने के भरोसे पर माने मंडी के कारोबारी। किसानों से आढ़तियों के 6% कमीशन पर लगा दी गई थी रोक। इसी के विरोध में हुई थी हड़ताल। आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल का आरोप, 7 दिसंबर की रात जेटली से बात करवाने की कही गई बात एक शख्स ने खुद को बताया था गुजरात के CM का करीबी। बीजेपी घेराव की आशंका में बीजेपी नेता अरुण जेटली के निवास की सुरक्षा बढ़ी। जवानों का जत्था तैनात। दिल्ली कैबिनेट ने जन लोकपाल बिल पर लगाई अपनी मुहर। केंद्र को नहीं भेजा जाएगा बिल, सीधे विधानसभा में जाएगा बिल। 13 से 16 फरवरी के बीच विधानसभा में पेश होगा बिल। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्विटर पर लोगों को दी बधाई। दिल्ली में जन लोकपाल के अलावा स्वराज बिल लाने की तैयारी। सरकार ने तैयार किया मसौदा। दिल्ली के हर वार्ड में होगी 8 से 10 मोहल्ला सभाएं। हर मोहल्ला सभा में होंगे 2 प्रतिनिधि। पहली बार केजरीवाल सरकार का शीला दीक्षित पर सीधा हमला। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के मामले में राष्ट्रपति से कार्रवाई की मांग। लोकायुक्त के पास की गई थी शिकायत। दिल्ली में बिजली कंपनियों पर गिर सकती है गाज। दिल्ली सरकार ने DERC को लिखी चिट्ठी, जरूरत पड़ी तो लाइसेंस रद्द हो। केजरीवाल के खिलाफ अल्टीमेटम की निकली हवा। विधायक शोएब इकबाल और रामवीर शौकीन ने कहा हम केजरीवाल के साथ। केजरीवाल के खिलाफ मुहिम में अकेले पड़े बिन्नी। शोएब और शौकीन ने कहा केजरीवाल को हमारा समर्थन जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का हमला। सामाजिक सद्भाव के लिए मोदी को सत्ता से दूर रखना जरूरी। केजरीवाल की करप्ट लिस्ट पर बोले चोर सबको चोर ही समझता है। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। चुनाव आयोग ने बुलाई राजनीतिक पार्टियों की बैठक। हिस्सा लेंगे 6 राष्ट्रीय पार्टी के नेता। 47 राज्य पार्टियों के नेता भी रहेंगे मौजूद। गोंडा की रैली में मुलायम अखिलेश का विरोध। कुछ लोगों ने लहराए बैनर और पोस्टर। राज्य के मुख्यमंत्री से अपनी समस्या कहना चाहते थे लोग। लोकपाल की पहली बैठक में मतभेद। सूत्रों की खबर 5वें सदस्य यानी प्रतिष्ठित न्यायविद की नियुक्ति को लेकर सरकार और नेता विपक्ष में मतभेद। सरकार नामी वकील PP राव को बनाना चाहती है लोकपाल का 5वां सदस्य। लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने जताया विरोध। बीजेपी की उम्मीदों को झटका। तमिलनाडु में जयललिता ने CPM से मिलाया हाथ। चेन्नई में प्रकाश करात और जयललिता की मुलाकात के बाद हुआ ऐलान। जयललिता की पार्टी के साथ गठबंधन पर बोले प्रकाश करात। कहा गठबंधन से हमें होगा फायदा। चुनाव बाद तय करेंगे PM उम्मीदवार। AIADMK CPM में तालमेल पर बिफरी बीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान बोले मोदी को रोकना है इनका मकसद, लेकिन नहीं होंगे कामयाब। कोलकाता में मोदी की रैली की जोरदार तैयारियां। 5 फरवरी को लोगों को संबोधित करेंगे बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। हरियाणा CM को थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस वालों पर गिरी गाज। एक SHO, एक ASI सस्पेंड।
युगांडा की 3 लड़कियों ने दिल्ली सरकार से लगाई गुहार, सेक्स रैकेट से बचाने की मांग। खिड़की एक्सटेंशन में रहती हैं तीनों लड़कियां, माफिया पर जबरन पासपोर्ट रखने का आरोप। डीसी साउथ ने धारा 164 के तहत लड़कियों का बयान लिया। सूत्रों के अनुसार पुलिस में जाने से डर रही थी लड़कियां। दिल्ली सरकार ने विदेश मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, सुस्त प्रतिक्रिया का आरोप। खिड़की एक्सटेंशन में लोगों ने की थी सेक्स रैकेट की शिकायत। इसी मामले पर दिल्ली पुलिस और सोमनाथ भारती में हुआ था टकराव। निडो की मौत के मामले में 3 गिरफ्तार, पुलिस ने कहा हो चुकी है 6 आरोपियों की पहचान, 2 नाबालिग। निडो की मौत की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाई थी एसआईटी। 30 जनवरी को हुई थी अरुणाचल के छात्र की मौत। निडो मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, पुलिस समेत केंद्र राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। अरुणाचल के छात्र निडो की मौत के विरोध में जंतर मंतर पहुंचे राहुल गांधी। प्रदर्शन कर रहे पूर्वोत्तर के छात्रों के बीच जाकर बैठे। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के बीच बैठकर राहुल ने सुनी उनकी बात, निडो को न्याय दिलाने का दिया भरोसा। बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हादसा, आम्रपाली एक्सप्रेस पर गिरा फुटओवर ब्रिज। पहले खाली इंजन से टकराई थी आम्रपाली एक्सप्रेस। इंजन से टक्कर के बाद पटरी से उतरी एक्सप्रेस की 3 बोगियां, डब्बे की टक्कर से गिरा फुटओवर ब्रिज। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के कुशीनगर में रफ्तार का कहर, खाई में गिरी स्कूली बस, एक बच्चे समेत खलासी की मौत। बच्चों से खचाखच भरी हुई थी बस। तेज मोड़ पर बस से बाहर जा गिरे कुछ बच्चे, हादसे के बाद ड्राइवर फरार। पुलिस ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ दर्ज किया मामला। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक माओवादी ने किया सरेंडर। 14 मामलों में थी पुलिस को इसकी तलाश। महाराष्ट्र के सांगली में 8 साल के बच्चे का कारनामा, चलती गाड़ी पर दिखाता है स्टंट। 2 पहिए पर ट्रैक्टर चलाता है मासूम, हवा में होते हैं आगे के दोनों पहिए। 4th क्लास में पढ़ता है रत्नजीत पाटिल, किसान पिता को देखकर 5 साल की उम्र में सीखा था ट्रैक्टर चलाना। 4 सालों बाद टाटा ने लॉन्च की नई कार बोल्ट और जेस्ट की दिखी झलक। हैचबैक सेगमेंट की है बोल्ट, एंट्री लेवल सेडान है जेस्ट। टाटा का दावा, लोगों को पसंद आएंगी दोनों कारें। भारत के लोगों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन की गई हैं ये दोनों कारें। ऑटो एक्सपो से पहले ही फोर्ड ने दिखाई अपनी ग्लोबल कॉन्सेप्ट कार, लेकिन बाजार में आने में लगेगा वक्त। कंपनी का दावा, किफायती होगी नई गाड़ी।